ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ खापिए बहन बेटी के सम्मान के सवाल पर हर कीमत पर ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी चाहते हैं, वहीं ब्रिजभूषण कह रहे हैं लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इस मामले में चाणक्य की एंट्री हो गई है। जी हाँ, ये दौर है टीकियों के चाणक्य होने का और 52 के वीर होने का। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के रेप्लिक्स पत्रकारिता में एफआईआर के जरिए या एफआईआर में शामिल बातों को उजागर किया गया था, उसमें किसी ने कहा था छूने का प्रयास किया, किसी ने कहा तस्वीरें खिंचवाई, किसी ने कहा अपनी ओर खींचा, किसी ने कहा नाभि की ओर हाथ बढ़ाया, किसी ने कहा डराया। यानी ये जो इंडियन एक्सप्रेस के रेप्लिक्स पत्रकारिता में आरोपों की जो वानगी है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया। एफआईआर में यह भी कहा गया कि ये घटनाएं 2012 से 2022 के बीच भारत और विदेशी धरती पर घटित हुआ, यानी 10 साल तक ये घटनाएं घटित होती रहती हैं। खैर, महिला के मॉडेस्टी के खिलाफ किसी को जाने का हक नहीं है और इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। ब्रिजभूषण के पास भी कानूनी तौर पे बचाव का रास्ता होगा। ब्रिजभूषण ने कह ही दिया है कि लड़ूंगा, रुख साफ है। लेकिन इस बीच जो खापियों ने दबाव बनाया है, पंचायत दर पंचायत हो रही है, महापंचायत हो रही है, और उस महापंचायत में जो बातें कही जा रही है, उकसाया जा रहा है, उससे पर्दे के पीछे छिपे लोगों की मंशा सामने आती है। और जो कल तक खोल ओढ़े बैठे हुए थे, वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। पहले ये था कि पहलवानों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उसके बाद विपक्ष आया, उसके बाद खापिए आए और साथ आया नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, गुरनाम चटनी। ये कथित तौर पे किसान नेता हैं जिन्होंने इस देश को किसान आंदोलन के बहाने आग में झोंक दिया था, जिसका जलवा दिल्ली ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने दिल्ली वालों को बंधक बना लिया था, जीना दुभर कर दिया था, महीनों बॉर्डर घेरे बैठे रहे और लाल किला पर झंडा फहराने का दुष्कृत्य किया। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो रोज रोज कुरामीन देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो बिल में छुपे लोग भी धीरे धीरे अपने बिल से बाहर आ रहे हैं, झांक झांक के देख रहे हैं कि कब ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो। रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भागे कथित योग गुरु की भाषा जनता ने देखी है, और खापियों के मार दूंगा, काट दूंगा, बवाल हो जाओगे वाली भाषा भी अब चाणक्य भी खोल से बाहर आ गया है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस का रुख बदल गया है और गिरफ्तारी की बिसात बिछाई जा रही है। कहाँ ये कहा जा रहा था कि ब्रिजभूषण के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है, ऐसी कोई संगीन धाराएं नहीं है कि आनन फानन में उनकी गिरफ्तारी की जाए। यह भी कहा जा रहा था कि ब्रिजभूषण जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही नरेश टिकैत सामने आता है और कहता है समझौता हो गए, लेकिन गिरफ्तारी से कम कुछ मंजूर नहीं, लोगों को समझ में आना शुरू हो गया था कि किससे समझौता हो रहा है और कौन ऐसा है जो कि चाणक्य की भूमिका निभा रहा है। अरे हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ? ये विवाद है, इसमें तो पूरे भारत का आज कोई हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं। कोई मतलब सरकार की तरफ तक कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें, सरकार की बात है समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है और क्या है। जैसा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने घोषित किया था कि 5 जून को योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर अयोध्या में साधु संतों का एक मजमा लगेगा, देश के बुद्धिजीवी वहां एकत्रित होंगे
अयोध्या में संतों का एक सम्मेलन है और ये हमारे विषय को लेकर के संत ने सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारा विषय नहीं उठेगा। संतों ने एक सम्मेलन किया है और जिसमें उम्मीद है कि 11 लाख लोग होंगे, उम्मीद है कि 11 लाख लोग होंगे और संत कुछ बात कहेंगे देश से और देश सुनेगा। क्या रहेगा इस संत का? नहीं, एजेंडा तो संत तय करेंगे। अब आप सब जान लेंगे तो 11 को क्या होगा। लेकिन आखिरकार चाणक्य ने अपना करामात दिखाया और ब्रिजभूषण को अयोध्या में जनसभा करने की अनुमति नहीं दी गई। पूरी मीडिया को, पूरे अयोध्या को, जन जन को और देश के भी मतलब कोई प्रांत नहीं बचा है और कोई जात नहीं बचा है, सब ने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपको अपनी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई कहने वाले, उसी परंपरा का अनुसरण करने वाले ब्रिजभूषण 10 लाख लोगों को जुटाकर अपनी बात रखने वाले थे, अपनी सफाई पेश करने वाले थे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिलती है। और इधर चाणक्य आधी रात की बेला में छुप छुप कर पहलवानों से मिलता है और एक तरफ ब्रिजभूषण की अयोध्या की रैली रद्द की जाती है, दूसरी तरफ चाणक्य आधी रात में छुप छुप कर पहलवानों से मिलता है। खबर उस दिन नहीं आती, कोई केवल नरेश टिकैत का वो बयान सामने आता है, हमारे तो सब हैं, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं, समझौता हो गए लेकिन ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी से कम पर कुछ मंजूर नहीं। आधी रात के बेला में पहलवान चाणक्य से मिलते हैं, 1.5 घंटे तक मुलाकात चलती है, गुप्त मुलाकात, मानो गुप्त रोग का इलाज होना है। गुप्त रोग ही तो है जिसमें किसी ने घटना होते नहीं देखा, लेकिन ब्रिजभूषण ने 1000 से ज्यादा महिलाओं के साथ कियो। बस आरोप है, प्रमाण कुछ नहीं, बस आरोप। लेकिन ब्रिजभूषण चीख चीख कर कह रहे हैं, कहां हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, प्रमाण कुछ नहीं, प्रमाण सामने लाओ, मैं तो हंसी खुशी फांसी पर चढ़ जाऊंगा। देखिए, बड़ी जिज्ञासा है आपको ना, सारे आरोप गुड टच बैड टच, गुड टच बैड टच, और सारे आरोप जो हैं इससे बड़े हाल के हैं। बंद कमरे का कोई आरोप नहीं है, इसलिए चीजें कोर्ट में है, चीजें पुलिस में विचाराधीन है और इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने फर्स्ट दिन कहा था, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बिना कहे फांसी पर लटक जाऊंगा। उस बात पर आज भी कायम हूं, इंतजार कीजिए। 140 दिन गुजर जाते हैं धरना प्रदर्शन के, तब तक चाणक्य मौन रहता है, घटना को, धरना को, प्रदर्शन को होने देता है, माहौल को गरमाने देता है। उसके बाद आधी रात में गुप्त मुलाकात करता है। तय हो जाता है कि चाणक्य को अपना चमकाना था और ब्रिजभूषण को जेल भिजवाना था। तो ब्रिजभूषण को निपटाने की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ ये चाणक्य बिहार में जेल से बाहर आए आनंद मोहन को निकलने के बाद पुनः जेल भेजने की तैयारी में है, वहीं उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण को जेल भेजे जाने का कुचक्र रचा जा रहा है। हालांकि भारतीय राजनीति में मौनी बाबा की उपाधि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही मिली है, लेकिन वास्तविक मौनी बाबा तो अपने उंगली घुमावन ठाकुर यानी ठाकुर राजनाथ सिंह हैं, जो कि अपने ही राज्य में अनाथ हो गए हैं, यानी मौन साध लिया है। खैर, इधर ब्रिजभूषण ने तय कर लिया है कि अयोध्या में भले ही 5 जून को रैली नहीं हो पाई, लेकिन आगामी रैली
11 जून को अपने निर्वाचन क्षेत्र कैसरगंज के कटरा इलाके में करेंगे। इधर खापियों ने ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की तारीख निर्धारित कर दी है, यानी 9 जून संभव है उसके पहले ब्रिजभूषण को गिरफ्तार कर लिया जाए। फैसला कि सरकार को 9 तारीख तक का टाइम है, वो बातचीत से मामले को समाधान करें, उनकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहां पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। क्योंकि ब्रिजभूषण ने यदि 11 जून को रात से पर्दा हटाया तो चाणक्य के साख पर बट्टा लगना तय है। लेकिन ब्रिजभूषण के संघर्ष को याद रखा जाएगा कि कैसे एक बुजुर्ग सीना तान खड़े रहा और कैसे खाप कथित किसान संगठन संयुक्त विपक्ष यहाँ तक कि ब्रिजभूषण जिस दल में है वो दल भी उनका शिकार बनाने के लिए दाव पेच खेलता रहा। चंद्रशेखर रावण जैसे कथित दलित नेता जो कि शाहबाद में दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर भले मौन रह जाते हैं, मुंह से बोली नहीं फूटती, लेकिन खापियों का साथ पा उछल रहा चंद्रशेखर रावण ब्रिजभूषण को खींच लाने का दम भरता है। कहता है अगर पंचायत ये तय कर लेगी कि ब्रिजभूषण को खींच कर लाना है तो हम इतना दम रखते हैं कि उसे यहाँ तक खींच कर ले आएंगे, किसी को हमारी पगड़ी से नहीं खेलने देंगे। शायद चंद्रशेखर रावण को ब्रिजभूषण की ये बात समझ में नहीं आई होगी। एके उदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। वो तो ठाकुर समाज ने योगी ठाकुर को प्रधानमंत्री बनाने के लालच में कुछ हद तक चुप्पी साध ली है, नहीं तो क्षत्रिय संगठनों और करनी सेना के सड़क पर उतरने के बाद तो न तो चंद्रशेखर ही दिखाई देंगे और न ही खापिए। धन्यवाद।